हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद मैं नाना है दी। यार। भाई साहब पाकिस्तानी JF-17 बने खटारा, पाकिस्तान हो गया दुनिया के सामने नंगा। वॉच करते हैं भाई, देखते हैं आखिर ये क्या सीन निकल कर आ रहा है, किस तरह से पाकिस्तान के JF-17 थंडर हैं, जो भाई जिसपे पाकिस्तान का बड़ा नाज है, वो खटारा हुआ है। भाई इस जैसा तो तैयार ही कोई नहीं। वही ना, मतलब कि भाई 6th जनरेशन का भाई हमारा ये फाइटर जेट है। तो वॉच करते, कौन ऑन करते स्टार्ट। कर्म कभी खाली नहीं जाते, आपको उसका फल 100% मिलता ही है। भले ही आपने अच्छा कर्म किया हो या बुरा कर्म, भले ही आपने अमेरिका में किया हो या फिर ब्रिटेन में या फिर भारत में ही, दुनिया भर में घूमकर उसका फल आपको आपके घर में बैठे मिल ही जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ है आज पाकिस्तानियों के साथ। दरअसल आपको याद होगा कि अब से कुछ ही महीने पहले भारत का एक तेजस लड़ाकू विमान एक युद्धाभ्यास के दौरान क्रैश हो गया था। और ये हमारे इतिहास में आज तक जितने भी तेजस लड़ाकू विमान बने हैं उसमें ये पहला और आखिरी क्रैश था। उससे पहले आप जानकर हैरान होंगे कि जब ये बनकर तैयार हुआ था, इसकी टेस्टिंग भी हो रही थी, तब भी ये क्रैश नहीं हुआ था। इतना रिलायबल लड़ाकू विमान था ये। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया ने इसे ऐसे पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया था कि ये दुनिया का सबसे खराब जेट है, इसमें कोई भी अच्छी बात नहीं है और ये पूरी तरीके से कचरा है। यानी कि एक क्रैश के बेस पर एक लड़ाकू विमान कचरा हो गया। लेकिन वो ये भूल गए कि उनके पास भी एक लड़ाकू विमान है JF-17 थंडर नाम का, जो कि चीन से उन्होंने लिया है और उस पर पाकिस्तान का मेड इन पाकिस्तान लेबल लगाकर वो अपनी सेना में शामिल कर रहे हैं। और ये लड़ाकू विमान आसमान, जमीन, पानी हर जगह क्रैश हो चुका है। जी हाँ, कई बार तो ये आसमान में उड़ते उड़ते अचानक से समुद्र में जाकर क्रैश हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी बाज नहीं आते और इसे दुनिया का सबसे बेस्ट लड़ाकू विमान मानते हैं। कई पाकिस्तानी तो कहते हैं कि जो अमेरिका का F-22 रैप्टर है वो इसके सामने पानी भरता है। लेकिन असलियत क्या है वो आज खुद ही सामने आ गई है। दरअसल पाकिस्तान से ही रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तानी वायुसेना के स्क्वाड्रन 14 यानी कि 14वीं स्क्वाड्रन के जो JF-17 लड़ाकू विमान थे अचानक से क्रैश करना शुरू कर दिए। पहले एक लड़ाकू विमान क्रैश हुआ उड़ते उड़ते, फिर उसके कुछ ही देर के बाद एक दूसरा लड़ाकू विमान भी क्रैश हो गया। और ये पहली घटना नहीं है। अगर आप पिछले 3-4 साल का ही आंकड़ा उठाकर देखो तो आप पाओगे कि कई दर्जन लड़ाकू विमान ऐसे ही उड़ते उड़ते अचानक गिर जाते हैं जमीन पर और क्रैश हो जाते हैं, जिसमें से कई बार तो पायलट भी इनका मारा जाता है। नहीं, दुनिया की कई इंडिपेंडेंट जो मीडिया एजेंसी हैं उन्होंने इस पर रिपोर्ट भी प्रकाशित करी है, जिसमें बताया है कि पाकिस्तान का ये JF-17 एक तरीके से कचरा है, क्योंकि जब से पाकिस्तान की वायुसेना में आया है तब से लेकर आज तक करीबन 45 से लेकर 50% JF-17 ग्राउंडेड हो चुके हैं। यानी कि अगर इन्होंने अपनी सेना में 100 लड़ाकू विमान शामिल करे तो उनमें से 45 से 50 ऐसे हैं जो उड़ने लायक स्थिति में हैं ही नहीं, उड़ ही नहीं सकते। और जो बाकी के 50 हैं वो ऐसे ही उड़ते उड़ते अचानक जमीन पर आकर गिरते हैं। सबसे मजे की बात तो ये है कि पिछले 5 सालों में कम से कम 4 बार चीनी इंजीनियर्स की टीम पाकिस्तान विजिट कर चुकी है ये देखने के लिए कि JF-17 में इशू क्या है। लेकिन आप जानकर माथा पकड़ लोगे कि चीन के इंजीनियर्स आज तक यही पता नहीं लगा पाए कि इनमें इशू क्या है। इसी वजह से लड़ाकू विमान आज तक ग्राउंडेड है, यानी कि जमीन पर पड़े हुए धूल खा रहे हैं। आपका सवाल होगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस देश ने लड़ाकू विमान बनाया उसे ही नहीं पता कि इसमें इशू क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको बता दूं कि इसके पीछे कारण है चीन के इंजीनियर्स, चीन के टेक्नीशियन इसमें समस्या क्यों नहीं ढूंढ पा रहे, क्योंकि ये लड़ाकू विमान उन्होंने खुद डेवलप नहीं किया है। इसमें से करीबन 35% जो टेक्नोलॉजी है वो चुरा कर लगाई गई है रूस के सुखोई लड़ाकू विमानों से। बाकी की जो 60 से लेकर 65% टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान से चुराकर इसमें फिट की गई है। यानी कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। यानी कि कुछ इधर से उठाया, कुछ उधर से चोरी किया, उसे आपस में जोड़ा और पाकिस्तान को चिपका दिया। और पाकिस्तान भी चीन के साथ मिलकर इसे बाकी के कुछ गरीब अफ्रीकी देशों को चिपकाने में लगे पड़े। ओए होए होए भाई, आज देखो पाकिस्तान का एक ही दिन में 2 भाई साहब JF-17 थंडर क्रैश कर गए और भाई दुनिया का सबसे खटारा जहाज होने का भाई अवार्ड इसको मिल चुका है। देखो भैया
भाई उधर इन लगाते हैं इल्जाम तेजस पे ना, तेजस जब से बना है सिर्फ एक दफा क्रैश और हुआ। भाई JF-17 हमारा भाई साहब समझो कि जो 50% जहाज है वो तो ग्राउंडेड खड़े हुए ही हैं। नकारा है। जो भाई 50% हवा में उड़े हैं वो भाई तो उड़ते उड़ते गिरे और आज दो भाई JF-17 हमारे गिरे। अब क्या बोलोगे? JF-17 तो भाई साहब F-22 रैप्टर से भी ज्यादा आगे था, तो ये एक दिन में दो कैसे क्रैश हो गए? मतलब भाई उड़ते उड़ते गिरे नहीं नीचे। यार वजह यार आप समझ। खुद सोचो कि भाई तुम्हारा फाइटर जेट इतना ही भाई साहब दुनिया का ये बेस्ट फाइटर जेट होता तो चाइना खुद ना यूज कर लेता। असल बात इधर आती है, असल चाइना बात। तो भाई थूकता नहीं है इस पे, और हम लोग इधर यूज कर रहे हैं, बोल रहे मेड इन पाकिस्तान। किधर इंजन इसका आता है रशिया से है, पुर्जे इसके आते चाइना से हैं। हाँ। हम लोग सिर्फ नट कस के बोलते हैं मेड इन पाकिस्तान। वही। और वो जो मेड इन पाकिस्तान फाइटर जेट है, मैं कहता हूँ अगर इसके सामने तेजस को लाओ ना तो तेजस चुटकियों में हरा देगा इसको। तेजस यार वजह तेजस है, वो मेड इन इंडिया है, बड़े जबरदस्त बना हुआ है। यार देखो इंडिया ने कम से कम इंजन इधर से तो नहीं लिया, हाँ। पुर्जे इधर से तो नहीं लिए, प्योर अपना मेड इन इंडिया इंजन लगाया और प्योर मेड इन इंडिया जहाज को बना के हवा में उड़ाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी बैठा था तेजस में, याद और और बैठ के उसे उड़ाया था उड़ाया था। और दुनिया को दिखा दिया था कि हमारा भाई प्राइम मिनिस्टर कभी बैठा है ऐसे जहाज में? बाबा उनको पता है ना कि बैठे तो उड़ते उड़ते कहीं एवं नीचे ना आ जाए। हाँ, उन्हें यकीन है कि हमारी चीज अच्छी है। जाहिर प्राइम तो- मिनिस्टर बैठ के लोगों को और दुनिया को बताया कि वाकई तेजस में दम है। तभी तो भाई साहब आज देखो पाकिस्तान के दो फाइटर जेट भाई गिर के साहब क्रैश हो रहे हैं। आज। हाँ। मैं तो इधर हैरान, जो होते रहते हैं हाँ। उनको तो छोड़ ही दो, आज दो हुए। हाँ ना यार, देखो को समुद्र में क्रैश हो रहा है, को तो आज दो हुए हैं इकट्ठे, एक उड़ा उसके पास दूसरा भी हो गया। भाई सारा नकारा हो चुके हैं। अंदाजा लगा, मतलब कि किसी काम की नहीं है। चीनी हम लोग इंजीनियर भी कहते आज हैं हम इन फाइटर जेट से भारत को टक्कर देंगे, घंटा हम किधर टक्कर दे सकते हैं इन फाइटर जेट से जो उड़ती ही नहीं है। वो यार चीनी इंजीनियर आके चेक कर रहे हैं, उन्हें कोई पता नहीं चल रहा है ये क्यों क्रैश हो रहे हैं। क्या मसला आया? मसला आया हुआ, असल मसला ऐसा कि आधी चीज उधर से, आधी उधर से, तीसरी उधर से, ये चीजें अलग अलग मुल्कों देखो की ना लगी हुई। भाई, जब चाइना ने कॉपी करके पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान ने अपना तो डिजाइन ही बनाया। नहीं नहीं भाई सवाल- अगर JF-17 को खड़े करो और F-16 को खड़ा करो, दोनों एक जैसे लगेंगे। बिल्कुल फर्क ही नहीं लगेगा कि भाई कौन सा डिफरेंट है तो कौन सा डिफरेंट नहीं है। बिल्कुल, ये डिजाइन टोटली सेम है। सापी कापी है नवजात, कापी नकल मारी हुई, असल चीज नहीं तभी है। तो आज ग्राउंडेड हो रहे हैं। तभी तो यार कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है दुनिया में हमारे लिए कि एक दिन में दो जहाज के क्रैश हो जाना कितनी बड़ी मुंह पे बेइज्जती है हमारी। बिल्कुल। मतलब आज चपेड़ लगी है हमारे मुंह पे कि भाई तुम लोग जिस पे नाज करते हो फाइटर जेट पे, वो तो मिट्टी है। पूरी चाइना में देख, चाइना कोई यूज करता है एक त्यारा भी? नहीं वो करता इनको तो मुंह नहीं लगाता, वो पाकिस्तान के हवाले की हुए सारे। ये भाई साहब चलो भाई हमारा भी फुदू लगा, हाँ। हमसे पार शार्ट लेते हैं, हाँ। हमें डॉलर मिल रहे हैं हाँ। भाई, इनका भी काम लगा हुआ है तो चलो इनके कर्जा चाड़ी जान पे। कर्जा चाड़ी जा। यार मजा तो तब इंडिया जैसा तेजस हम खुद बनाते हैं। हाँ, भाई से खुद डेवलप करते हैं। इंडिया ने टाइम तो लिया लेकिन भाई अपना तेजस उन्होंने खुद अभी बना लिया। तेजस से ऊपर भी बना रहे हैं, वो बहुत बना है, चुके हैं M22। तकरीबन। और तुम लोग भाई साहब यार देखो, बात देखो हंसने की है कि नहीं इस बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तानी बोलते हैं कि थे कि भाई साहब है शमोशा फाइटर जेट है ये तेजस, ये बोलते थे पाकिस्तान। इसी जहाज को देखने के लिए तो भाई हमारी पूरी टीम गई हाँ, थी। और आज भाई साहब इसी समोसा फाइटर जेट के आगे तुम्हारा ये जो JF-17 खटारा थंडर है वो आज फेल हो गया। बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट है भाई साहब? यकीन मानो 1000 गुना अच्छा आप लोगों का तेजस है। फिर इधर ही वीडियो खत्म कर दो तो तो बस।